हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहूस व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, नहा लिया और अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय है। सो पता नहीं, मुझे पुल आउट कर भी सकते हैं फ्लाइट के लिए। सो मैं रेडी हो रही हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस साइड में एक छोटा सा पिंपल उठा था, तो उससे अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया। और इस साइड में आप देख सकते हैं इस साइड का थोड़ा ऐसा है, तो इस साइड में फूल गया है। तो मुझे रात से इतना पेन हो रहा है, तो मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे कर पाऊँगी। और कल भी मैंने इसके वजह से मेरा कल बुखार आ गया था, इतना पेन हो रहा है इसको। तो कल तो मैंने सिक लीव ले लिया था, कल भी मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय था, बट इतना तो ले नहीं सकती ना आप, तो इसीलिए आज सोचा कि नहीं, चलो चली जाती हूँ। मैं स्माइल नहीं कर पा रही हूँ, उसके बाद बातें भी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। इतनी नींद आ रही है मुझे सुबह को, मतलब गंदी गंदी नींद आती है और उठना एकदम मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अभी मैं अपना मेकअप करके फिर यूनिफॉर्म पहनूंगी, क्योंकि बाद में यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर मैं मेकअप करती हूँ तो पूरा यूनिफॉर्म सफ़ेद हो जाता है। पता नहीं इसको मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत पेन हो रहा है इसके आसपास, मतलब मुझे छूने से भी इतना हेडेक हो रहा है ना, इट्स मतलब अनबियरेबल हो गया है ये। और यहाँ आके मेरी पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले इतनी नहीं थी, पहले थी ही नहीं, लेकिन जब से मैं मुंबई आई हूँ मेरे पिंपल्स मतलब ऐसा फूट फूट के निकल रहे हैं जैसे 10 जन्म से नहीं निकले हैं। ये मैं रेडी हो चुकी थी और मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट में पहुंच चुकी थी और मुझे उस टाइम बहुत रश थी, बहुत जल्दी थी, तो मैं इसीलिए वीडियो नहीं कर पाई। और यहाँ बैठते बैठते मुझे आ गई थी नींद। उसके बाद आ गया मेरा कॉल कि मुझे एक एयरक्राफ्ट में मुझे बोर्डिंग करानी है और मेरे साथ और एक क्रू थी, तो हम निकल पड़े बोर्डिंग के लिए। पैसेंजर्स को बोर्डिंग करने के बाद हम फिर से आने वाले थे अपने बेस ऑफिस पे। ये देखिए, हमने ऑलरेडी बोर्डिंग कर दी थी और बोर्डिंग करने के बाद हम नीचे उतर गए थे। फिर आई एक कैब और हम दोनों को लेकर फिर से अराइवल में चढ़ने गई थी। और ये नज़ारा जो है बहुत ही अच्छा था, लेकिन इतनी गर्मी थी, मतलब मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी तब तक। और उसके बाद हम फिर से दूसरे वाले अराइवल में पहुँचे, फिर से अराइवल से अंदर गए और ये है हमारा बॉम्बे का एयरपोर्ट, जो इतना सुंदर साफ़ सुथरा है और सभी एयरपोर्ट साफ़ सुथरे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही मुझे फिर से जाना पड़ा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी आज। और फ्लाइट में और ये मैं जा रही हूँ, और ये एयरपोर्ट के पास वाला मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे थोड़ा थोड़ा। फिर आज मैं जाने वाली थी डेड हेड ट्रैवल में, और डेड हेड में हम एज अ पैसेंजर जाते हैं। फिर मैं बैठ के गई थी और हमारा यहाँ पे जो था लंच और एनी मील हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था डेड हेड में। सो मैंने एक चिकन करी राइस लिया, एक कैश्यू नट लिया और एक मिक्स फ्रूट जूस। और मैं पहुंच गई थी अब भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर से मुंबई तक का मेरा सफ़र था। मैं ऑपरेट करने वाली थी एज ए R1। सो मैं भी रेडी हो गई अपना हैट पहन के, और उसके बाद अपने ड्यूटी करके मैं फिर से जाने वाली थी घर पे, क्योंकि मेरा एक ही सेक्टर था आज। चलो मैं रेडी भी हो गई और इसके बाद मैंने अपना ड्यूटी की। ड्यूटी करने के बाद फिर से मैं पहुंच गई थी
बॉम्बे फिर मैं कैब के लिए रुकी थी, कैब में उठी, फिर कैब जो आया था उसके बाद मेरे पास जो बचा था ये मिक्स फ्रूट जूस एंड कैशू नट, मैंने उसको खा लिया था क्योंकि बहुत 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 जोर की भूख लगी थी मुझे। रास्ते में हमें बहुत बहुत टाइम लग गया। मैं 5 बजे पहुंची थी, उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते 6 ही बजने वाले हो गए थे और फिर से मुझे भूख लगी, मैंने फिर से थोड़े कैशू नट निकाले और खा लिया। और ट्रैफिक इतनी थी कि मतलब पूरा रास्ता हमें रुक रुक के जाना पड़ा था। और ये जो ड्राइवर थे ये भाई नए वाले ड्राइवर थे, इन्होंने लेके गए मुझे किसी और डायरेक्शन से और मुझे बहुत डर लगने लगा था तब, क्योंकि वो कहीं जंगल रास्ते से लेके जा रहे थे। फिर जैसे तैसे मैं पहुंच गई घर और ये लिफ्ट के अंदर घुसी मैं और फिर चलो 15 फ्लोर पे अब फाइनली पाई ग'লো घर। মানে ইমান ভাগৰ লাগিছে, ৰখিব পৰা নাই, মানে ভাত চাতো খোৱা নাই যে একদম কিবা লাগি গৈছে মাথাটো। So friends, আজিলৈ সিমানে, বাই বাই, have a good day, good night everything। কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ অফ আছে, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট মোৰ মেংগলৰ আছে, মেংগলৰ ফ্লাইট আছে। মেংগলৰ 2টা চেক্টৰ আছে, আজিতো এটাই আছিলে বাৰু। চ' যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আশা ৰাখিলোঁ মই। আৰু এতিয়া মই ঘৰত এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ। এতিয়া যে শুম মই।